हेलो एंड वेलकम टू व्यू स्पोर्ट प्रीव्यू। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग, जो एक मैच पोटेंशियली टाइटल डिसाइडर हो सकता है। और आई एम नॉट अलोन इन दिस वीडियो, मेरे साथ हैं राहुल भाटिया फ्रॉम व्यू स्पोर्ट, माय कलीग। वेलकम राहुल फॉर दिस ह्यूज मैच इन द प्रीमियर लीग। Thanks, Rashid. Looking forward to this exciting clash. Probably title decider, जैसे आपने बताया. I think more than just all of us, Man City will be keeping a keen eye on this match कि क्या result होता है. They would be looking to win their game and hopefully sit back and watch this absolute cracker between Liverpool and Arsenal. बिल्कुल, आई थिंक ये मैच काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल गोल स्कोरर्स भी आ सकते हैं। सो फैंटेसी वाइज मे बी अ लिटिल ट्रिकी, बट कुछ और मैचेस और भी हैं जो फैंटेसी वाइज मे बी आपके लिए थोड़े इजी हो सकते हैं। ला लीगा, सेrie आ, बुंदेसलीगा, फ्रेंच लीगा और ऑल द मैचेस जो भी होते हैं अक्रॉस यूरोप एंड द वर्ल्ड। अगर आपको सबकी फैंटेसी टीम चाहिए तो डाउनलोड द व्यू स्पोर्ट ऐप। व्यू स्पोर्ट ऐप का आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो प्लीज 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 गो डाउनलोड द व्यू स्पोर्ट ऐप। सो राहुल, शुरू करते हैं अपना प्रीव्यू एंड आई थिंक द करेक्ट प्लेस टू स्टार्ट इज बाय लुकिंग एट द लीग टेबल, जस्ट टू शो कि दोनों टीम्स में कितना डिफरेंस है। एंड स्टार्टिंग ऑफ द सीजन अगर बात करें, अगर मैं आपको बोलूं कि गेम वीक 30 के आसपास आर्सेनल और लिवरपूल में इतना बड़ा गैप होगा, जहां आर्सेनल करंटली फर्स्ट पोजीशन में है और लिवरपूल करंटली 8th पोजीशन में है। अगर आप देखें, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का डिफरेंस है इन दोनों टीम्स में। राहुल, इट इज क्वाइट रिमार्केबल। It is absolutely astounding. अगर आप मुझे start of the season बोलते कि this is first versus eighth, तो मैं शायद सोचता लिवरपूल first होती और Arsenal eighth, not the other way around how it is. But आपको पता है season कैसा गया है. Arsenal have been absolutely incredible. Probably the last step of the hurdle for them. अगर ये मैच जीत जाते हैं, I would consider them with a good chance of winning the title. एब्सोल्युटली। एंड एनफील्ड पे आई थिंक जीतना विल स्टिल बी डिफिकल्ट, बिकॉज Yeah, yeah. जितना लिवरपूल ने स्ट्रगल किया है इस सीजन वो मोस्टली अवे फ्रॉम होम है। अगर आप उनका होम रिकॉर्ड की बात करें, दे आर द फोर्थ बेस्ट टीम इन द लीग, जिसमें सिर्फ एक लॉस सफर किया है पूरे सीजन एंड 34 गोल स्कोर करे हैं, 9 गोल्स कंसीड करे हैं। लास्ट 5 मैचेस एट होम एट एनफील्ड में 4 विन्स एंड 1 ड्रॉ, इंक्लूडिंग दैट राहुल 7-0 विन अगेंस्ट आपकी चहेती मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो लिवरपूल को अपने होम पे हराना will be very, very difficult for Arsenal. But if there is a team that can do it, it is this Mikel Arteta's Arsenal side. So I think it's the right time to look at कि दोनों टीम्स की probable lineups क्या होंगी। And as always, we will start with the home team, जो है इस केस में लिवरपूल। So राहुल, let us go through the team. आपके हिसाब से फर्स्ट इंप्रेशन क्या है जब आप ये लिवरपूल टीम को देखते हैं? डू यू थिंक कि ये एक टीम है जो इस मैच में क्लीन शीट रख सकती है या कितने गोल स्कोर कर सकती है आपके हिसाब से? Honestly, लिवरपूल का जिस तरह से डिफेंसिव फॉर्म रहा है, कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है. हालांकि लाइनअप लुक्स लाइक द रेगुलर लाइनअप, बट दे यूजुअली कंसीड गोल्स. और आर्सेनल का हम फॉर्म जानते हैं कि कितनी अटैकिंग है. इवन दो इट्स एनफील्ड, आई अंडरस्टैंड द एनफील्ड फैक्टर इज क्वाइट बिग, बट ये मैच में आई स्टिल फैंसी आर्सेनल टू स्कोर अ गोल और टू. बिल्कुल। अगर आप बात करें इनकी लाइनअप की, सो दे आर एक्सपेक्टेड टू लाइन अप इन अ 4-3-3 फॉर्मेशन, जिसमें साला, गैक्पो एंड नूनेस आर ऑल एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट। ऑब्वियसली वो चेल्सी वाली टीम काफी वियर्ड थी। आई थिंक योर्गन क्लॉप वांटेड टू सेंड अ सिग्नल, बट आई थिंक ही विल गो विद द स्ट्रॉन्गेस्ट 11। सो साला के बारे में हमें सब पता है, बट राहुल, अगर नूनेस गाक्पो में से अगर आपको एक चूज करना होगा फैंटेसी वाइज, तो आप किसे प्रेफर करेंगे? I'll go for the chaos monster, Darwin Núñez. You don't know what you're getting with him. उनको ही नहीं पता है वो क्या करने वाले, तो डिफेंडर्स को तो बिल्कुल ही नहीं आइडिया क्या होगा. He may bully them, he may miss sitters. Anything is possible with Núñez. बिल्कुल। और अगर आप आर्सेनल का चांसेस कंसीडर्ड देखेंगे, मोस्टली उन्होंने अपने राइट साइड से करी है। सो नूनेस द एजेंट ऑफ केओस मे बी कैन रीक हैवक इन दिस मैच एज वेल। मिडफील्ड पे आते हैं। यहाँ पे अंडरवेलमिंग ऑप्शंस है लिवरपूल के, टू से द वेरी लीस्ट, जिसमें जॉर्डन हेंडरसन, फाबिनियो एंड हार्वी एलियट आर एक्सपेक्टेड। सो आई थिंक एलियट इज द वन जो मैं एटलीस्ट रेकमेंड करूंगा, बिकॉज मेरे को लगता है कि अगर कोई इन तीनों में से गोल या असिस्ट कंट्रीब्यूट करेगा तो एलियट हो सकता है। बिकॉज फाबिनियो, हेंडरसन, इट्स नॉट लाइक कि दे आर गिविंग यू अ लॉट ऑफ टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स। फाबिनियो इन पर्टिकुलर इन्होंने काफी रिग्रेस किया है। और राहुल, बैकलाइन काफी इंटरेस्टिंग है। नाउ हम ट्रेंड की बात करते हैं, ग्रेट ऑप्शन गोइंग फॉरवर्ड, बट टीम्स obviously target him a lot as well. So defensively, he will have a lot on his plate when he will be up against Gabriel Martinelli. Absolutely. I think that is one matchup Arteta would be looking to exploit. उन्हें पता है कि ट्रेंट के पीछे बहुत स्पेस होता है. लिवरपूल प्ले अ हाई लाइन and Martinelli has all the tools, especially the pace to exploit that. And I think that is one matchup that could potentially decide this match. So रॉबर्टसन और ट्रेंट में अगर आपको एक पिक करना होगा तो किसकी तरफ जाएंगे? I'll lean towards Robertson just for the security of his defending, tackling के ज्यादा पॉइंट ले सकते हैं. And he's also equally creative. ऐसे नहीं कि वो creative नहीं है, वो भी attacking है, आगे जाते हैं. उनके भी crosses के साथ साथ अच्छा खासा assist potential मिल जाता है. So I feel that I think Robertson would be a better bet than Trent in this game.
राइट, एब्सोल्युटली। अगर आप बात करें इनके डिफेंस की, सो यू हैव सेंट्रल डिफेंस में कोनाटे एंड वैन डाइक। कोनाटे कुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इन दिस मैच, काफी अच्छे हैं, एरियल एबिलिटी काफी अच्छी है। एलिसन ऑफ कोर्स इन गोल, आई थिंक ही विल बी एक्सपेक्टेड टू मेक अ लॉट ऑफ सेव्स इन दिस वन एज वेल। Yeah. चलते हैं अभी हम आर्सेनल की प्रोबेबल 11 देखने फॉर दिस मैच, एंड यहाँ पे दे विल आल्सो सेट अप इन अ सिमिलर सिस्टम। बट राहुल, आई थिंक एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जेजूस खेलेंगे या ट्रॉसार्ड खेलेंगे? आपके हिसाब से दोनों में से कौन ज्यादा लाइकली है टू स्टार्ट? I think Jesus being the most experienced player out of the two and Arsenal के लिए start of the season में जो उन्होंने impact किया था, Arteta trusts him a little more I feel, तो मेरे हिसाब से Jesus नंबर 9 पोजीशन पे स्टार्ट कर सकते हैं, और स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छे ऑप्शन भी रहेंगे हमारे फैंटेसी कॉम्बिनेशंस के लिए। बिल्कुल। साका की बात करते हैं, ही समवन जिन्होंने लास्ट मैच मिस किया था। ही वाज बेसिकली ऑन द बेंच बट ही केम ऑन। ही इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट दिस मैच एंड आई थिंक ही इज अ ग्रेट कैप्टनसी कंटेंडर। लिवरपूल ऑब्वियसली आर अ टीम जो हर तरफ से काफी चांसेस कंसीड करती है, लेफ्ट से भी काफी करती है, राइट से भी काफी करती है। बट आई थिंक साका की जो करंट फॉर्म है, स्पेशली इंग्लैंड के लिए, आर्सेनल के लिए, इट मेक्स हिम अ मस्ट पिक, ऑब्वियसली ऑप्शन फॉर योर फैंटेसी टीम, बट ऑल्सो एन ऑप्शन, ग्रेट कैप्टनसी कंटेंडर एज वेल। इंटरेस्टिंग है राहुल मिडफील्ड जो डायनामिक है आर्सेनल का, जहाँ पे ओडेगार्ड ऑब्वियसली समवन जो इतनी चांसेस क्रिएट करते हैं, गोल और असिस्ट में भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, बट जाका ने रिसेंटली काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस पुट इन करने हैं, तो जाका इज पोटेंशियली समवन जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए हमें फ्रॉम अ फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू। एब्सोल्युटली आई थिंक जाका इज अ अंडर द रेडर डिफरेंशियल पिक बन सकते हैं आपके लिए, टैकलिंग में पॉइंट्स दे सकते हैं, और जैसे कि आपने बताया आई थिंक ही स्कोर्ड इन द लास्ट मैच आल्सो, तो थोड़ा आगे आते हैं, ही गेट्स अ कपल ऑफ शॉट्स ईच गेम, तो ही कुड बी अ ग्रेट पिक। एब्सोल्युटली। डिफेंस की अगर बात करें, सो यू हैव बेन वाइट, जिनचेंको, मोस्ट लाइकली गाब्रियल, उनके साथ विलियम सालिबा। इट इज़ अ डाउट, नॉट श्योर एग्जैक्टली वो ये मैच स्टार्ट करेंगे। आर्टेटा ने भी थोड़ी सी क्रिप्टिक इंडिकेशन दिया था कि ही मे और मे नॉट स्टार्ट, सो मोस्ट लाइकली रॉब होल्डिंग इज द वन जो इनके अगेंस्ट होंगे। सो मुझे लगता है कि अगर गैक्पो खेलते हैं तो वो होल्डिंग टाइप के प्लेयर को टारगेट कर सकते हैं। नूनेज ऑब्वियसली उस साइड पे खेलेंगे, ये एक पोटेंशियल वीकनेस हो सकती है। एंड रैम्सडेल इज द गोलकीपर। राहुल, अगर आपको रैम्सडेल और एलिसन में से एक पिक करना होगा, आप किसकी तरफ जाएंगे? I'll lean towards Alisson. I understand Liverpool are playing at home, Anfield है, they might dominate, but Liverpool इतना high line खेलते हैं ना, whichever team they play against, they play the same type of football. They play a high line, they don't really adapt their game. तो chances मिलेंगे आर्सेनल को, shots मिलेंगे, और Alisson कितनी बार हमने देखा है कि he's basically the last line of defense. बहुत बार बचाया उन्होंने लिवरपूल को, और his shot stopping ability is also really good. So I'll go with Alisson. एब्सोल्युटली। चलिए बात करते हैं अब बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन की फॉर दिस मैच, बट बिफोर दैट ये वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय विजन 11, जहां पे आप ये मैच खेल सकते हैं बिटवीन लिवरपूल एंड आर्सेनल। सो विजन 11 इज द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो। इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सो गो डाउनलोड विजन 11 नाउ। आई एम अक्षय पटेल। आई हैव विजन टू प्ले माई गेम। अब बारी आपकी है। डाउनलोड विजन 11 क्योंकि विजन है तो लाइफ है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। नाउ राहुल, दिस इज द फैंटेसी कॉम्बिनेशन हमारे पास। ऑब्वियसली काफी सारे इसमें 50-50 कॉल थे। फॉर एग्जांपल ट्रॉसार्ड खेलेंगे या जेसूस खेलेंगे, इसके ऊपर आई थिंक हमारा कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मेशन है वो चेंज हो सकता है। बट आई थिंक वी विल अज्यूम कि इस मैच में जेसूस विल स्टार्ट, सो हमने उनको पिक किया है इन आवर फ्रंट लाइन। उसके बाद गाब्रियल मार्टिनेली है, जो अगर ट्रेंट खेलते हैं उनको काफी टारगेट कर सकते हैं। एनीवेज मार्टिनेली इज अ बिग मैच प्लेयर, काफी बड़े बड़े मैचेस में उन्होंने इम्पैक्ट किया है। एंड अगेन वी हैव डार्विन नूनेस, आर एजेंट ऑफ केओस। सो इस फ्रंट लाइन से आप मतलब आप सहमत हैं या फिर कोई और चेंज है जो हमारे लिसनर्स कर सकते हैं इन दिस कॉम्बिनेशन? I think I'll agree with this front line. Only change that they can do is अगर वो risk लेना चाहते हैं और Jesus को drop करना चाहते हैं, maybe they can drop Jesus, but I would recommend having Martinelli, और Nunes भी मेरे हिसाब से undroppable रहेंगे. In fact, मैं तो इतना कहूंगा कि Martinelli आपके एक outside shout बन जाएंगे for a vice captaincy as well in this game. एब्सोल्युटली। गाकपो इज समवन जो मुझे काफी पसंद है, स्पेशली अगर वो रॉब होल्डिंग फैक्टर की बात करें। सो मुझे लगता है कि अगर आप जेजूस को ड्रॉप करके गाकपो को लेते हैं, दैट इज अ रिस्क आई थिंक जो अपनी टीम में डेफिनेटली ले सकते हैं। टोटली डिपेंड्स आपके हिसाब से क्या होगा इन दिस मैच। अगर आप मिडफील्ड पे आते हैं, सो यहाँ पे वी हैव टू मस्ट ओन एसेट्स, साका एंड साला, जिनको हमने कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी दी है, एंड वी हैव ग्रानिट जाका एज वेल। सो राहुल, अगर बात करें कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी, शुड वी गो साका साला और शुड वी गो साला साका? That's basically a toss of the coin, but we back Arsenal to score, and they've been the form team right this year. They've done so well. There's no reason to doubt them. I understand it's Anfield again, but Saka is Saka, man. या आई थिंक ये जो डिसीजन है वो आपकी मैच की प्रिडिक्शन पे डिपेंड करता है। अगर आप बैक करें लिवरपूल को,
तो आई थिंक आप साला कैप्टन कर सकते हैं। अगर आप बैक करें आर्सेनल को, देन आप साका कैप्टन कर सकते हैं। अगर आप बैक कर रहे हैं कि दोनों टीम्स ड्रॉ करेंगी, हाई स्कोरिंग ड्रॉ होगा जो बहुत पॉसिबल है, देन आई थिंक आप ईदर वेज दोनों कॉम्बिनेशन जा सकते हैं। आई वुड मे बी से दैट अगर दोनों लेट्स से एक एक गोल स्कोर करते हैं, मेरे हिसाब से साका के जो अंडरलाइन नंबर्स हैं वो थोड़े और स्ट्रॉन्गर है, चांसेस क्रिएटेड एटसेट्रा की अगर बात करें। सो मे बी साका की तरफ थोड़ा बहुत मैं एज करूंगा एज फार एज द कैप्टनसी इज कंसर्न। डिफेंस में काफी कोडंड्रम है हमारे पास। वी हैव गॉन फॉर अटैकिंग ऑप्शंस ऑन द होल। तो हमने रॉबर्टसन को पिक किया है, वैन डाइक को पिक किया है, जिनचेंको एंड बेन वाइट एज वेल। बेन वाइट की जो रीसेंट फॉर्म इज वेरी वेरी गुड एंड डार्विन नूनेज मुझे लगता है काफी अच्छे से उनको टैकल कर सकते हैं, तो कैन गिव यू गुड डिफेंसिव पॉइंट्स एज वेल। राहुल, हमारी डिबेट हो रही थी कि जिनचेंको पिक करना है या गाब्रियल पिक करना है, सो वी डिसाइडेड टू गो फॉर जिनचेंको। व्हाई डू यू थिंक दैट इज? Zinchenko gives you more ways of getting points. Basically वो आपको टैकलिंग के पॉइंट्स दे सकते हैं, चांसेस क्रिएटेड के पॉइंट्स दे सकते हैं, अंदर आके इन्वर्ट करते हैं तो ही इज मोर इन्वॉल्वड इन द लिंक अप प्ले एज वेल, तो असिस्ट पोटेंशियल काफी अच्छा है। गैब्रियल का हालांकि सेट पीस में ज्यादा बड़ा थ्रेट है, बट आई फील दैट अदर देन दैट वो सिर्फ आपको पासिंग से पॉइंट्स देते हैं, ज्यादा टैकल्स करते नहीं है। जिनचेंको आपको टैकलिंग और डिफेंसिव नंबर्स में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। बिल्कुल। और आई थिंक कॉन्टेक्स्ट इज रिक्वायर्ड। अगर आप पासिंग की बात करें इस टाइप ऑफ मैच में, डू नॉट एक्सपेक्ट कि बहुत ज़्यादा पासिस करेंगे। एक तो एनफील्ड पे मैच है और एक लिवरपूल और प्रेसिंग टीम, तो इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है सेंटर बैक्स को टू पास एज कम्पेयर टू लेट्स से एक इजी होम मैच एट एमिरेट्स हो सकता है। राहुल, रॉबर्टसन ओवर ट्रेंट, डिस्कस। I just think that Robertson is a much more reliable big game player. Trent वैसे भी confidence उनका short है, Martinelli उनके side पे रहेंगे, कितना आगे जा पाएंगे I don't know. I think Trent will be more inclined to defend in this match just to avoid the threat of Martinelli. Whereas Robertson on the other side, I think I back him against Saka की tackling के points भी निकाल ले वहां से, और जब मौका मिले आगे जाके अच्छा खासा assist potential भी है उनका। बिल्कुल बिल्कुल। वैन डाइक के ऊपर आपका क्या ख्याल है? मतलब देयर इज ऑब्वियसली सेंटर बैक्स है आर्सेनल के, देयर इज ऑब्वियसली कोनाटे एज वेल, सो द ओनली सेंटर बैक वी हैव पिक्ड इज वैन डाइक। ऐसा क्यों किया है हमने? आई थिंक सब सेंटर बैक्स अगर आप गोल थ्रेट देखोगे सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से वैन डाइक का है। बिग गेम प्लेयर है, ही इज ड्यू अ बिग परफॉर्मेंस। जितना उनका डिफेंडिंग रहा है, द ओल्ड वैन डाइक वो नहीं रहे अभी। मतलब अभी आई थिंक सिर्फ हाइप है कि वैन डाइक इतना अच्छा डिफेंडर, सो ही हैज अ पॉइंट और अ थिंग और टू टू प्रूव। तो मेरे हिसाब से दिस इज द गेम फॉर हिम टू स्टेप अप, एंड हमने देखा है कि बिग गेम्स में प्रीवियसली उन्होंने सेट पीसेस से गोल्स भी किए हैं, सो दैट इज अनदर रीजन व्हाई वी गॉन फॉर वैन डाइक। आई थिंक वैन डाइक, ये पोजीशन के बारे में टू बी ऑनेस्ट हम दोनों में से कोई भी बहुत श्योर नहीं है। आई थिंक यहाँ पे आप पंट ले सकते हैं। आई डोंट माइंड, आई थिंक वी डोंट माइंड अगर आप इसमें ट्रेंट को लेते हैं या फिर अगर आप एक एक्स्ट्रा आर्सेनल डिफेंडर को लेते हैं। अगर आप टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे उसमें भी आई थिंक कुछ बहुत ज़्यादा डीप डाइव हमें करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा बेटर होगा। आई थिंक थोड़ा सा मेरे को लगता है ये पोजीशन में इवन यू कैन गो फॉर एन एक्स्ट्रा अटैकर एज वेल। अगर आपको लगता है लेट्स से यू वांट टू गो फॉर थॉमस पार्टे फॉर एग्जांपल, या फिर यू वांट टू गो फॉर एन एक्स्ट्रा लिवरपूल मिडफील्डर लाइक हार्वी एलियट, तो ये सब चीज़ें आप डेफिनेटली कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपको लगता है कि आर्सेनल बहुत ज़्यादा गोल स्कोर करेगी इन दिस मैच। एलिसन राहुल हमने डिस्कस कर लिया है कि ही इज़ द वन जो हमारे हिसाब से मे बी ज़्यादा सेव कर सकते हैं। आर्सेनल डेफिनेटली आर द वन जिन्होंने ज़्यादा अटैकिंग पेडिग्री शो करी है ओवरऑल दिस सीजन, सो दैट इज़ वाई ही इज़ इन आवर टीम। So ये है बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन, probable lineups and the preview for Arsenal versus Liverpool or Liverpool versus Arsenal as I should say. Rahul, before we go, आपका scoreline prediction क्या है for this match? I think it's the toughest game of the season to call. Liverpool not in form, but at Anfield, Arsenal in form, but big test for them. But I think I'll go with the Liverpool Anfield factor and back for a Liverpool win. Scoreline क्या आपका? 2-1 Liverpool. I'll go for a 2-2 draw. I think Arsenal ने एक के बाद एक challenges face करे हैं, उनको surpass किया है. I think this is also a challenge जिसमें I do not expect them to lose this match. But Liverpool का Anfield पे जो record है वो पूरा completely different है, 180 degrees different from the away record. और Anfield factor तो हमेशा से रहा है Arsenal के। राहुल, प्रीवियस अगर 5-6 रिजल्ट देखेंगे Anfield पे, it's like 4-1, 5-1, 6-1 ऐसे रिजल्ट हुए हैं, but this is of course a very different Arsenal team. But I'll still back high scoring match, but a 2-2 draw. That means you should back a lot of attackers in your fantasy team. So thank you Rahul for joining me. Arsenal Liverpool बहुत ही ज़्यादा exciting match होगा. Thank you all for watching as well. Hopefully आपको ये वीडियो थोड़ा सा यूजफुल लगा होगा in making your fantasy teams. अगर लगा, make sure you hit the like button, subscribe करें View Sport को and share it with your friends as well. Thank you all for watching. All the best for this match. Stay safe and we'll see you soon. Cheers guys. Yes. चलो.